गांव में गंगाराम नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी, क्योंकि वह बेहद गरीब था। गंगाराम का एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसमें वह अपनी पत्नी कमला और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन भी नहीं थी। गांव के बड़े जमींदारों के पास सैकड़ों बीघे जमीन थी। वहीं गंगाराम के पास सिर्फ 2 बीघे जमीन थी। उसी जमीन पर खेती करके उसे अपने परिवार का पेट पालना पड़ता था। गंगाराम सुबह होते ही खेतों की ओर निकल जाता। गर्मी, ठंडी या बरसात, किसी मौसम की परवाह किए बिना वह खेतों में पसीना बहाता। उसकी पत्नी कमला घर पर ही रहकर बच्चों की देखभाल करती और साथ ही कभी-कभी खेतों में उसका हाथ भी बंटाती। कभी बारिश ठीक से होती तो फसल अच्छी निकलती, लेकिन कई बार सूखा पड़ जाता और सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। ऐसे हालात में गंगाराम को गांव के महाजन से कर्ज लेना पड़ता। महाजन ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और धीरे-धीरे गंगाराम का कर्ज बढ़ता ही चला गया। फिर भी गंगाराम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह बच्चों से कहता, बेटा, मेहनत करने वालों की राह कभी बंद नहीं होती। भगवान पर भरोसा रखो और ईमानदारी से काम करते रहो। गंगाराम गरीब था, लेकिन उसने ठान रखा था कि चाहे भूखा रहना पड़े, वह अपने बच्चों को पढ़ाएगा। वह अक्सर कहता, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन शिक्षा ही तुम्हारी असली दौलत है। अगर तुम पढ़ लिख जाओगे तो हमारी यह गरीबी एक दिन जरूर दूर होगी। उसका बड़ा बेटा रवि पढ़ाई में होशियार था। वह स्कूल में हमेशा अच्छे अंक लाता। छोटी बेटी रीना भी लगन से पढ़ाई करती थी। गंगाराम और कमला के त्याग और संघर्ष के कारण दोनों बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे। गांव में एक बार एक अमीर व्यापारी आया। व्यापारी के पास बहुत सारा सामान था और वह गांव में बाजार लगाने आया था। भीड़ भाड़ में उसका पर्स गिर गया, जिसमें हजारों रुपए थे। गंगाराम ने वह पर्स देखा। उसके मन में एक पल को ख्याल आया कि अगर वह यह पैसे रख ले तो उसका कर्ज उतर जाएगा और परिवार की हालत सुधर जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसके मन की आवाज बोली, गंगाराम, ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं। मेहनत से कमाया हुआ ही सुख देता है। बेईमानी से मिला धन कभी टिकता नहीं। उसने पर्स उठाकर व्यापारी को लौटा दिया। व्यापारी यह देखकर दंग रह गया। उसने कहा, भाई, आज के जमाने में इतने ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रभावित हूँ। व्यापारी ने गंगाराम को इनाम देना चाहा, लेकिन गंगाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, इनाम की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। इस घटना ने गंगाराम की छवि पूरे गांव में और भी ऊंची कर दी। लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, न खेतों में पानी पहुंचा, न फसल उगी। गांव के किसान बुरी तरह संकट में फंस गए। गंगाराम भी मायूस हो गया। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। उसकी पत्नी ने कहा, क्या हम बच्चों की पढ़ाई बंद कर दें? कम से कम वे भी काम में हाथ बटा देंगे। गंगाराम ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, नहीं कमला, बच्चों की पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं रुकेगी। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन उन्हें पढ़ाऊंगा जरूर। यही तो हमारा सपना है। गंगाराम ने हार नहीं मानी। वह गांव में छोटे मोटे काम करने लगा। कभी किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी बैलगाड़ी चलाता, कभी लकड़ी काटकर बेचता। धीरे धीरे